वेलकम टू वेदांकुल। BHU BA आर्ट्स एंड सोशल साइंसेस के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे 3 अक्टूबर 2021 को, उसके सारे सेक्शंस के आंसर की अब तक हमने डिस्कस कर चुके हैं और उसके जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अलग अलग सेक्शन के हिंदी के अलग, जीके जीएस और मैथ्स एंड रीजनिंग के अलग अलग वीडियोस आपको मिल चुके होंगे। बचा हुआ सेक्शन बच रहा है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज का, तो इसका भी आंसर की अभी देख लेते हैं और उसके बाद से फिर ये पूरी की पूरी पेपर का जो आपको है वो आंसर की मिल चुका होगा। और एक्यूरेसी की ऑलमोस्ट 95 टू 98% गारंटी हम लोग लेते हैं, पूरी टीम लेती है एज़ ऑलवेज़। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी और उसके आंसर्स तुरंत आपको बताएंगे और आप मैच भी कर सकते हैं। ये हमारे पास सेट बी है और आप अपने सेट के अकॉर्डिंग अपने इस क्वेश्चंस को मैच करेंगे। पहला क्वेश्चन था कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच। आई सेड टू हिम लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी आई प्रपोज टू हिम दैट वी शुड गो आउट फॉर अ वॉक। ठीक है, ये ऑप्शन 1 शुड बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। 92 कह रहा है माई फ्रेंड सेड टू मी हैज़ योर मदर रिटर्न फ्रॉम मुंबई। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ माई मदर हैड रिटर्न फ्रॉम मुंबई। ऑल राइट। 93rd क्वेश्चन है इस सेट के अकॉर्डिंग, चूज़ द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका एग्जैक्ट आंसर है और इसका आप स्पेलिंग भी देख लेंगे और ये जो है मिस्चीवियस की स्पेलिंग सही नहीं है। आगे चलते हैं, बाकी जो स्पेलिंग्स है वो सारे के सारे स्पेलिंग सही है। 94th क्वेश्चन है चूज़ द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसका भी जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी 2। ठीक है, ऑप्शन 2 विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन और उसका जो एग्जैक्ट स्पेलिंग होता है वो IMPASS होता है। ठीक है, वो IM, ठीक है, PASS होता है। ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट इसका स्पेलिंग इम्पास का होता है। ऑल राइट, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। हम यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करना है 95th क्वेश्चन में। तो इसका जो करेक्ट स्पेलिंग होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी जो स्पेलिंग्स हैं वो सारे के सारे रॉन्ग हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज़ द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना है, तो 96 का जो सिनोनिम होगा दैट विल बी डिसीव का क्या हो जाएगा, मिसलीड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चूज़ द एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कम्बैट का जो है वो एप्रोप्रिएट एंटोनिम हमें पता करना है, सो दैट विल बी सबमिट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कम्बैट का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, सबमिट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। 98 क्वेश्चन है चूज़ द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, हमें क्या बताना है यहाँ पे कि मूल जो वर्ड है उसका यहाँ पे सिनोनिम बताना है। क्या बताना है, सिनोनिम। तो दैट विल बी डेलिबरेट। सिनोनिम क्या हो जाएगा, डेलिबरेट विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एलैक्रिटी, ठीक है, एलैक्रिटी का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका एलैक्रिटी मतलब होता है उत्साह कह लें, या फिर इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा अपैथी हो जाएगा। ठीक है, अपैथी विल बी द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। 100th क्वेश्चन है चूज़ द एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एट्रिशन, ठीक है, एट्रिशन का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। सो द एग्जैक्ट आंसर वुड बी डिक्रीज। डिक्रीज विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मस्टी का हमें एंटोनिम बताना था, तो मस्टी का जो एंटोनिम होगा दैट विल बी फ्रेश। फ्रेश विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए विल बी द एग्जैक्ट आंसर। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन है चूज़ द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज गवर्नमेंट बाई अ सिंगल पर्सन। बड़ा इजी वर्ड है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप सबके लिए। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी मोनार्की। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोनार्की विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। चूज़ द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज अ लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल। सो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा एक्सोडस। ठीक है, एक्सोडस जो है उसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। Choose the word which can be substituted for the given phrase. The study of ancient society. The study of ancient society that will be archaeology. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं। ऑल राइट, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। जो ये आइटम दिया हुआ है स्मार्ट कुकी, इसका आपको क्या बताना है, करेक्ट मीनिंग बताना है। सो इसका जो करेक्ट मीनिंग होगा वो क्या होगा आपका, एन इंटेलिजेंट पर्सन हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, इसका मीनिंग जो होगा वो एन इंटेलिजेंट पर्सन हो जाएगा। आगे चलते हैं। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ पे फिर है बैरल ऑफ लव, यानी कि बैरल ऑफ लव जो है इसका आइटम, इसका मीनिंग क्या होगा। चूज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस आइटम विल बी अ फनी पर्सन। ठीक है, अ फनी पर्सन विल बी द एग्जैक्ट आंसर। आगे चलते हैं। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। माई फादर
स्लैश इज स्लैश इन बैड मूड स्लैश टुडे। अब इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन 3, ठीक है, ऑप्शन 3 इन बैड मूड। अब देखिए यहाँ पे है कि इन बैड मूड, ये गलत है, क्या होना चाहिए इन अ बैड मूड होना चाहिए, तब ये जो आपका रॉन्ग नहीं होता, इसलिए ये एरर क्या है इसमें कि इन अ बैड मूड नहीं लिखा है और नहीं लगा हुआ। ऑल राइट, आगे चलते हैं। फाइंड आउट विच पार्ट of the sentence has an error. It is true slash that the poor is unable slash to get nourishing slash food even today। देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि या तो ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 दोनों सही हो सकता है, बट कंडीशन क्या है वो भी आप देख लीजिए। देखिए इन प्लेस ऑफ नरिशिंग, जो ये नरिशिंग लिखा हुआ है यहाँ पे प्रेफरेबली नरिश्ड होना चाहिए, टू गेट नरिश्ड, ठीक है, ये होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे द पुअर इज़ अनेबल लिखा हुआ है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए द पुअर, ये थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, पुअर ही यहाँ पे है PORO हो गया, बट इट इज़ पुअर POOR है, ठीक है। तो पुअर इज़ अनेबल, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि पुअर आर होना चाहिए, पुअर आर, द पुअर आर अनेबल, ये होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है हम इसे कह सकते हैं कि इट्स अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, इस पे क्लेम किया जा सकता है, जब भी ऑफिशियल आंसर किया है कि वी कैन हैव अ क्लेम ऑन इट, ठीक है। उसके बाद से उस टाइम पे हम इसको डिस्कस करेंगे एज वेल, बिकॉज ये टाइपिंग एरर है, दैट माइट बी, ये कह सकते हैं कि ये एक मिसलीडिंग क्वेश्चन है ओवरऑल, इसके कॉमन मार्किंग हो सकता है, ये क्वेश्चन डिलीट भी किया जा सकता है, बट अगेन इस पे क्लेम बहुत इंपॉर्टेंट बनता ही बनता है। आगे चलते हैं, देन वी हैव 109th क्वेश्चन, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। यहाँ पे भी आपको एरर ही बताने हैं। सो वन ऑफ हर देन स्लैश मेनी गुड ट्रेड्स दैट केम टू माई माइंड वॉज हर मॉडेस्टी। सो जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन 3, ठीक है, ऑप्शन 3 विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट कम्स टू माई माइंड, ठीक है, क्या होना चाहिए दैट कम्स टू माई माइंड होना चाहिए, यहाँ पे कम लिखा हुआ है, ये आपकी एरर है, ये प्रॉब्लम है। चूज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को। आई हैव ओनली स्लैश गुड ट्राउजर्स, तो आई हैव ओनली अ फ्यू हो जाएगा, ठीक है, अ फ्यू द फ्यू आपने पढ़ा होगा, अ फ्यू विल बी द एग्जैक्ट आंसर ओवर हियर। आई हैव ओनली अ फ्यू गुड ट्राउजर्स। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही वॉज फाउंड लैकिंग स्लैश सेल्फ कॉन्फिडेंस, सो द एग्जैक्ट आंसर विल बी, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ही वॉज फाउंड लैकिंग इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वी कुड नॉट विश स्लैश बेटर वेदर दैन दिस, तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर फॉर हो जाएगा, यानी कि वी कुड नॉट विश फॉर बेटर वेदर दैन दिस, जो अभी वेदर है वो बहुत अच्छा है। आई विश टू रिमाइंड यू स्लैश द प्रॉमिस यू मेड, आपने जो प्रॉमिस किया था उसी को मुझे याद दिलाना है, यू कह सकते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑफ, ठीक है, यानी कि आई विश टू रिमाइंड यू ऑफ द प्रॉमिस यू मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही कैन नॉट कंप्लीट डैश स्लैश शो एक्सपीरियंस्ड अ प्लेयर एज मुलर। आइए अब इसका एग्जैक्ट आंसर जो देखते हैं वो होगा आपका विथ, ठीक है, आई कैन नॉट कम्पीट विथ सो एक्सपीरियंस्ड अ प्लेयर एज मुलर। अगला क्वेश्चन है, नो वन टोल्ड मी अबाउट इट, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, सो इसका पैसिव वाइज क्या हो जाएगा, दैट विल बी आई वॉज नॉट टोल्ड अबाउट इट। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। दे लूटेड द हाउस एंड टुक अवे द थिंग्स, अब इसको क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा, द हाउस वॉज लूटेड एंड थिंग्स वर टेकन अवे, ऑप्शन 1 विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस, अब इसको क्या करना है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, यू विल बी लुक्ड आफ्टर बाय योर ब्रदर, सो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा योर ब्रदर विल लुक आफ्टर यू, ठीक है, योर ब्रदर विल लुक आफ्टर यू, ऑप्शन 3 विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चूज नहीं सॉरी, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस में फिर से चेंज करना है, द पर्सन वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल, सो द एग्जैक्ट आंसर वुड बी द पुलिस अरेस्टेड द पर्सन एंड सेंट हिम टू जेल, ऑप्शन 4 विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है, ही सेड आई एम अ स्टूडेंट आई हैव स्टडीड फॉर 6 years। 119th क्वेश्चन है और जिसका एग्जैक्ट आंसर होगा दैट विल बी, ही सेड दैट ही वॉज अ स्टूडेंट एंड ही एडेड दैट ही हैड स्टडीड फॉर 6 years। लास्ट क्वेश्चन है, ही सेड वेयर इज़ योर पेन क्वेश्चन मार्क, आई हैव लॉस्ट माइन,
जिसका एग्जैक्ट आंसर है वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर 1। ही आस्क्ड मी वेयर माई पेन वॉज एंड ही एडेड दैट ही हैड लॉस्ट हिज। दिस वॉज ऑल अबाउट, ये था आपका इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस और उनकी एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर्स। और आई होप आप सबके एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए होंगे। फिर भी कोई रिव्यूज़, कोई कमेंट, कोई क्वेरीज होगी तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, वी विल लुक इनटू दैट। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस वाज ऑल अबाउट। और एट द लास्ट चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और चीज़ें आपको पसंद आ रही हो तो आप दूसरों तक भी शेयर कर सकते हैं और खुद भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।